नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक है। एक बार एक गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। उसके पास दो बैल थे जिनका नाम हीरा और मोती था। दोनों ही बैल हट्टे कट्टे व बलशाली थे। झूरी को उन दोनों से बहुत लगाव था। दोनों बैल भी झूरी को बहुत पसंद किया करते थे। हीरा और मोती का आपस में इतना लगाव था कि यदि कभी एक खाना न खाए तो दूसरा भी नाद को मुंह नहीं डालता था। एक दिन की बात है, झूरी की पत्नी का भाई जिसका नाम गया था, दोनों बैलों को अपने साथ ले जाने आया। समय का सीजन की खेती थी। वह बैलों को ले जाकर अपने खेतों को जोतना चाहता था। दोनों बैल इस बात से बहुत हैरान थे कि उन्हें गया के हवाले क्यों किया जा रहा है। शाम होने तक दोनों नए घर व नए लोगों के बीच में मौजूद थे, लेकिन उन्हें वहाँ सब बेगाना लग रहा था। रात को जब सभी लोग सो गए थे तो दोनों रस्सी तोड़कर झूरी के यहाँ भाग खड़े हुए। सुबह सवेरे ही जब झूरी ने उन्हें अपने यहाँ खड़ा देखा तो दौड़कर गले से लगा लिया। ये सब देखकर झूरी की पत्नी बिल्कुल खुश न थी। उसने दोनों की खूब पिटाई की और यह निश्चय किया कि दोनों को खाने में केवल सूखा भूसा ही मिलेगा। अगले दिन गया फिर आकर दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। पिछले कल की घटना से बेहद क्रोधित था, इसीलिए उसने वहां भी दोनों को खाने के लिए सूखा भूसा ही डाल दिया। किसी तरह रात कटी और सुबह दोनों को हल जोतने के लिए खेत में ले जाया गया। हालांकि दोनों ने जैसा एक कदम भी न उठाने की कसम खा रखी थी। दोनों की खूब पिटाई हुई। रात को खाने में फिर से भूसा ही मिला। दोनों निराश खड़े थे कि तभी वहां एक छोटी सी लड़की आई और दोनों को एक एक रोटी खिलाकर चली गई। एक एक रोटी से दोनों का पेट तो नहीं भरा, लेकिन उनके दिल को सुकून जरूर मिल गया था। पता चला कि उस लड़की की सगी माँ के मरने के बाद वह सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती पीटती थी। शायद यही वजह थी कि उसे बैलों के लिए अपनापन था। दोनों उस छोटी लड़की के बारे में सोचकर चुपचाप अपना समय बिताने लगे। एक रात दोनों ने सलाह करी कि वे दोनों गले में बंधी रस्सी को चबा चबा कर तोड़ देंगे और वहां से भाग जाएंगे। उसी रात जब वे रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो वह छोटी लड़की वहां पर आ पहुंची और उसने दोनों को रस्सी से आजाद कर दिया। दोनों ने छोटी लड़की से विदा ली और दौड़ने लगे। इतने में गया को इनकी खबर लग गई। वह अपने आदमियों के साथ उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ा। हीरा और मोती इतना तेज भागे कि उन्हें अपने घर का रास्ता भी याद न रहा। वे रास्ता भटक गए। दोनों को भागते भागते भूख भी लग पड़ी थी। रास्ते में मटर का एक खेत था। दोनों ने वहां जाकर जमकर मटर खाई। अभी दोनों खेत में चर ही रहे थे कि वहां एक सांड आ धमका। दोनों ने हिम्मत दिखाकर उसे वहां से खदेड़ दिया। इतने में मटर के खेत का रखवाला हाथों में डंडा लिए आ पहुंचा। हीरा के पास भागने का मौका था, लेकिन जब उसने देखा कि सेवक ने मोती को पकड़ लिया है तो वह लौट गया।
दोनों बैल को पकड़कर मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। उस मवेशी खाने में बहुत से जानवर कैद थे। वहाँ कई बकरियां, घोड़े, भैंस, गधे बंधे हुए थे, लेकिन किसी को भी खाने को कुछ नहीं दिया गया था। इसी वजह से सभी जानवर कमजोरी के कारण जमीन पर बेजान पड़े हुए थे। जब पूरा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने को कुछ न मिला तो हीरा के सब्र का बांध टूट गया। उसने बाड़े की कच्ची दीवार पर जोर से अपनी सींग गड़ा दी। इससे मिट्टी का एक टुकड़ा निकल गया। यह देखकर हीरा को हिम्मत मिली और वह दौड़ दौड़ कर अपने सींगों से दीवारों की मिट्टी गिराने लगा। तभी मवेशी खाने का चौकीदार हाथों में लालटेन लिए जानवरों की हाजिरी लगाने आ पहुंचा। हीरा की करतूत देखकर उसने उसकी डंडे से पिटाई करनी शुरू कर दी और उसे मोटी रस्सी से बांधकर वहां से ले चला। हीरा ने मोती से कहा, आज अगर यह दीवार गिर जाती तो यहाँ बंधे हुए कितने ही जानवर आजाद हो पाते। यदि ये थोड़े दिन और यहाँ रुके तो कमजोरी से इनका मरना निश्चिंत है। यह सुनकर मोती बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जोर लगाता हूँ। ऐसा कहते ही मोती ने दीवार में उसी जगह वार किया और लगभग 2 घंटों की कड़ी मेहनत से दीवार को तोड़कर गिरा दिया। दीवार के गिरते ही घोड़े, भैंस, बकरियां सब जल्दी से भाग गए, लेकिन गधा वहीं पर खड़ा रहा। लाख मनाने पर भी गधे अपने डर की वजह से वहीं खड़ा रहा। उधर मोती अपने दोस्त हीरा की रस्सी को तोड़ने की पूरी कोशिश करता रहा। जब सुबह होने वाली थी तो हीरा ने मोती से कहा, दोस्त, मुझे नहीं लगता कि आज यह रस्सी टूटेगी। तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना सबको पता चल जाएगा कि यह सब तुमने ही किया है। मुझे यहीं छोड़कर तुम चले जाओ। यह सुनकर मोती की आंखों में आंसू आ गए। वह हीरा से बोला, मित्र, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि मुश्किल के समय मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। मैं मरते दम तक तुम्हारे ही साथ रहूंगा। मुझे हर अपराध की सजा स्वीकार है। कम से कम इन जानवरों की जान बचाने का आशीर्वाद तो मिलेगा। इतना कहकर मोती ने गधों को सींग मारकर बाड़े से भगा दिया और स्वयं हीरा के पास आकर सो गया। सुबह होते ही चौकीदार, मुंशी व अन्य सेवकों को जब इनकी भनक लगी तो मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। लगभग 1 हफ्ते तक दोनों वहीं बंधे रहे, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नसीब नहीं हुआ। उन्हें केवल पानी ही पिलाया जाता था। दोनों की हड्डियां निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने उनकी नीलामी शुरू हुई, लेकिन वे दोनों इतने कमजोर थे कि उन्हें खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तभी एक आदमी सामने आया और दोनों बैलों को टटोलने लगा। मुंशी से कुछ मोल भाव करने के बाद वह उन्हें दोनों को लेकर चल पड़ा। दोनों बैलों की नीलामी हो चुकी थी। हीरा और मोती दोनों डरे हुए थे। उनसे चला भी नहीं जाता था, लेकिन डंडे के डर से बेचारे उस आदमी के साथ साथ चलने लगे। सहसा दोनों को महसूस हुआ कि यह वही रास्ता है जहाँ से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही रास्ता और वही कुआं था तो जहाँ पर वे हल जोतने आया करते थे। अब उनकी सारी थकान दूर होने लगी और वह दोनों तेज तेज चलने लगे।
जैसे ही उन्हें अपना घर और अपने बांधे जाने का जगह दिखाई दिया, दोनों भागकर उसी ओर चल दिए। द्वार पर झूरी बैठा हुआ था। जैसे ही उसने दोनों बैलों को देखा, उसने उन्हें गले लगा लिया। दोनों बैलों की आंखों में आंसू आ गए। तभी वह आदमी वहां बैलों के पीछे पीछे पहुंच गया और उसने दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी बोला, ये मेरे बैल हैं। आदमी ने कहा, मैंने इन्हें मवेशी खाने की नीलामी से खरीदा है। झूरी तपाक से बोला, मेरे बैलों को बेचने का हक किसी को नहीं है। अगर मैं इन्हें बेचूंगा तभी ये बिकेंगे। आदमी ने जवाब दिया, मैं थाने में जाकर रपट दर्ज करवाता हूँ। झूरी बोला, ये मेरे बैल हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये मेरे द्वार में खड़े हैं। फिर उस आदमी ने आओ देखा न ताओ और बैलों को अपनी ओर खींचने लगा। तब दोनों बैलों ने भी उसे अपने सींगों से खदेड़ दिया और गांव से दूर भगा दिया। इतनी देर में दोनों बैलों के लिए भूसा, दाना और चारा भी भर दिया गया। हीरा और मोती दोनों मिलकर चारा खाने लगे। झूरी साथ में खड़ा उन्हें सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भी अंदर से आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए और खूब प्यार किया।